देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। आज मैं चिल्ला कस्बा में खड़ी हूँ। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 2 महीना से बारू के भरे ट्रक खड़े हुए हैं। सभी ग्राहकों की दुकानों के सामने ट्रक खड़े हैं। इन लोगों का आरोप है कि बाईपास से लगाकर थाना तक ट्रक खड़े हैं लगातार दुकानों के सामने। इसलिए इन लोगों का कोई धंधा पानी नहीं चल पा रहा है। और आप इस समय देख ही रहे हैं कि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और लोगों का खर्च किसी तरह से नहीं चल पा रहा है। तो इन लोगों के सरकार से यही गुजारिश है कि यहाँ से ठेला हटाकर और कहीं खड़ा करा दें, तो इन लोगों का जो व्यापार है वो व्यापार चल सके, तो लोगों के परिवार का पालन पोषण हो सकता है। ये बताइए, आपके दुकान के सामने जो ट्रक है बारू के भरे 2 महीने से खड़े हैं, तो इसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं ग्राहकों को? मैडम जी, ये जो ट्रक 2 महीने से यहाँ पर खड़े हैं, ये दिक्कत ही नहीं, एक प्रकार से कहा जाता है एक मुसीबत का रूप ले रहे हैं। आए दिन यहाँ पर आने वाले सभी यात्रीगणों को भी दिक्कत होती है और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहली बात तो इनके खड़े होने से यहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है। कोई भी बड़ा साधन बस वगैरह अगर आती है दुर्भाग्य से, तो वो तो यहाँ निकल नहीं पाती है, जाम लग जाता है। और जाम लगने के कारण यहाँ अंदर से कोई भी बस वगैरह साधन नहीं मिल पाता, जिससे कि यात्रीगण यहाँ वहाँ जा पाएँ। दूसरा पॉइंट ये है कि इन ट्रकों के खड़े होने से हम लोगों के रोज़गार में, जो छोटा मोटा रोज़गार हम लोगों का पेट पालन के लिए चल रहा है, उसमें बड़ी अव्यवस्था रहती है। ना तो यहाँ कोई ग्राहक आ पाता है, और बाय द वे दुर्भाग्य से कोई ग्राहक आ गया तो वो ट्रकों के बीच से जो जगह है उससे दुर्भाग्य से निकल कर उस पार जाता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दिखाई देता नहीं दोनों पलटा क्या है ट्रकों की वजह से, और जब वो निकलते हैं लोग तो वहाँ से कोई साधन आया उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कई ऐसे मामले एक्सीडेंट के भी आए जिनमें मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिससे अव्यवस्थाएँ फैल रही हैं और जनजीवन तो यहाँ प्रभावित है ही पूरी तरीके से। अच्छा, एक दायरा होता है, हफ्ते 2 हफ्ते खड़ा होता चल जाता, 2 महीने से ट्रक खड़ा है, पता नहीं कितने महीने खड़ा रहे, तो इसमें यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात, इनके खड़े होने से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जाम लगता है और एक्सीडेंट होते हैं। आज छोटे छोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हो रहे हैं इनके अनदेखा करने से। कल बड़ा हादसा कोई हो जाएगा तो क्या कानून की आंखें तभी खुलेंगी? इसके पहले कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? दुर्घटना एक तारा यहीं बाईपास के आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 1-2 शायद ख़त्म भी हो गए हैं। वो भी इन्हीं ट्रकों का प्रभाव कहीं ना कहीं था। और अभी 3-4 दिन पहले इसी जगह एक साइकिल में बुढ़ा निकला और वहाँ से एक मोटरसाइकिल आई और सीधा बुढ़े को धड़ाक दे मार दिया। हम लोगों ने उस बुढ़े को उठाया, उठाने के बाद उसकी साइकिल को रिपेयर करवाया गया, नया रिम पड़ा, इसके बाद वो बुढ़ा लेकर धीरे धीरे गया, उसकी दवा गोली भी हुई। तो ये सब अव्यवस्थाएँ हैं। क्या कोई बड़ा हादसा होने पर ही इसका निजात निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा? अगर ये ट्रक न खड़े होते तो शायद है कि दुर्घटना नहीं होती, जो है बच जाते, क्योंकि साइड इतना बड़ा मिल जाता उनको कि कहते लेते हैं। कब से खड़े हैं? ये लगभग 2 माह से खड़े हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपकी दुकानों के सामने? दिक्कतें तो इतनी आ रही हैं कि ना तो यहाँ कोई ग्राहक आ पाता है, ना कोई वाहन आ पाता है। यातायात में भी जो बाधित है, इधर से उस पार जाना है, उस पार से इस पार आना है, तो बड़ी दिक्कतें होती है। छोटे बच्चे इधर उधर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन ट्रकों के यार्ड से जो है कुछ दिखाई नहीं देता आगे पीछे के लिए। किस तरह की मांग कर रहे हैं? अरे ये यहाँ से हट जाए, जो है चले जाए, या अन्य जगह कहीं खड़े कराए जाए, यहाँ से बिल्कुल हट जाए, रोड बिल्कुल साफ कर दिया जाए, जिससे कि जो है रोड पे बस आने लगे, यातायात चलने लगे, पब्लिक को जो है आने जाने की सुविधा हो जाए।
कोई वाहन आता नहीं है, आता भी है तो वो जाम में फंस जाता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि वो इधर उधर से निकल सके। किस तरह का धंधा करते थे? धंधा करते हैं, ये साइकिल का है और भुट्टा बाली का, भुट्टा भी भून के लगाते हैं और साइकिल भी यहाँ का बनाते हैं। कोई पंचर बनाता है, कोई किस करता है, तो यहाँ दिक्कत आती है। अगर ये ठेला हट जाए तो फिर हाँ, आपको अगर सुविधा हो जाए। ये ठेला अगर हट जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी। आदमी लोग बाग आने लगेंगे तो हमारा भी धंधा भी चलेगा। नहीं कोई धंधा नहीं चल रहा, सब बंद पड़ा। और कितने दिन हो गए इन खड़े? इनको खड़े होने हो गए करीब 1 महीने। ये सब अव्यवस्थाओं से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हमारी जो है न्यायालय और कानून से गुजारिश है, सरकारों से गुजारिश है कि इन ट्रकों को यहाँ से हटवा कर कहीं दूसरी जगह बाईपास में या और आगे खड़ा करने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम लोग भूखे मर जाएंगे या तो फिर एक्सीडेंट में मर जाएंगे। इसकी शिकायत किया है कहीं पर? कई लोगों ने बताया कि कई बार जो है यहाँ वहाँ जानकारी दी गई, एसडीएम तक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन उसमें हमें कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला, ना ही कोई कार्रवाई हुई। कब दिया गया था? संभवतः 1 हफ्ते पहले दिया गया था। तो यहाँ अधिकारी आए थे? ना तो यहाँ कोई अधिकारी आता है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करने वाला व्यक्ति आता है। अब वो ऐसा है कि वो वहाँ पे एसओ ने अपने हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा कराया है। अब अगर एसओ चाहें तो कहीं और सुरक्षित जमीन हो तो खड़ा करा सकते हैं, और नहीं तो वो जब रिलीज होंगे तो चले जाएंगे ऊपर। अगर कहीं किनारे खड़ा करा दिया, कोई लेके भाग गया तो भी जिम्मेदारी पुलिस की बनेगी ना, इसलिए वो वहाँ खड़ा कराए। लोग तो मुझे लगता है कि ज्ञापन आपे को दिया है। नहीं, हमने तो देखिए उनको भेज दिया है जिला, उसको क्या कहते हैं, खनन अधिकारी को। खनन अधिकारी ने उन पे कार्रवाई कर दी, सब पे जुर्माना लगा दिया। जुर्माना सब पे ज्यादा लगा, 2.5 लाख 2 लाख। तो वो लोग अपना जो है छुड़ाना नहीं चाह रहे हैं, सब कोर्ट भाग रहे हैं। तो अब कोर्ट से जिसका जैसे निर्णय होगा वैसे वो अपना ट्रक ले जाएंगे। उसमें 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लग सकता है। अब हमारे पास कोई और अतिरिक्त जगह नहीं है जहाँ हम उन ट्रकों को मंडी परिसर कोई होता, कोई और परिसर होता, तो ये मजबूरी है कि वो थाने के सामने ही रहेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि सर कि 2 महीने हो गए, कुछ तो नेम होना चाहिए ना कि जब दुकानदारों के सामने खड़े रहते हैं तो इनको तो और कहीं हाँ, दिक्कत तो होती है, सही बात है, दिक्कत होती है। और चलिए ठीक है, वो देखते हैं, हम बात कर लेते हैं इस हिसाब से, कहीं अगर व्यवस्था होती है तो खड़ा करा देते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।